इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आडंबर से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर ये स्वयंभू स्तोत्र है। लौकिकता से दूर लेकिन धार्मिकता से भरपूर, दार्शनिकता से भरपूर ये स्वयंभू स्तोत्र है। इस स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने 24 तीर्थंकरों की बहुत ही अच्छी स्तुति की। और स्तुति ऐसी नहीं कि आपके पिताजी ये थे, आपके माताजी ये थे, आप, ऐसा नहीं। इन्होंने स्तुति की दर्शन के रूप में। क्या है जैन दर्शन, क्या है जैन तत्व, क्यों सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म को माना जाता है। हमने जन्म लिया इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। आपको बताएं, एडीएन वाजपेयी एक जो है आपके ये थे ना रीवा यूनिवर्सिटी के कुलपति, ठीक है। वो वाजपेयी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन कलकत्ता में एक बहुत बड़े मंच पर महावीर जयंती के दिन उनको बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि मुझे जैनियों पर विश्वास नहीं है लेकिन जैन धर्म पर पूरा विश्वास है, और इसीलिए मैं रात में पानी भी नहीं पीता हूँ। आजीवन पानी का उनका त्याग है। ऐसे भी महानुभाव हैं जो कुलपति के पद पर हैं और वो बोले कि मुझे जैन धर्म तो पे तो पूरा विश्वास है लेकिन जैनियों पर एक कुलपति ये बात बोल रहा है। इसका मतलब आप समझो, जैन धर्म जो है उस आपके वास्को डी गामा जब भारत में आया तब उसने चतुर्दिक यात्रा की भारत की। तब अपनी उस यात्रा वृतांत में अंत में उन्होंने लिखा कि जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं और जैन दर्शन से बढ़कर कोई दर्शन नहीं। ये है जैन धर्म की विशेषता। अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े विद्वान, लेखक, चिंतक, मनीषी आदि ज्ञानी पुरुष इस जैन धर्म की या दर्शन की विशेषता को वे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनेकांत और जो शाद्वाद है वो अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। यही बात प्रतिदिन यहाँ पर चल रही है। आज अंतिम तीर्थंकर, क्योंकि हमने कल बोला था ना कि मंगलवार है, तो हमारी भी भावना है कि मंगलवार को मंगल कर दें। भले ही आज से नया साल शुरू हुआ है तो और अच्छा है कि नए साल के ऊपर जो है पुराने इस ग्रंथराज यह 30 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था एलोरा की उस पावन धरा पर, और आज 9 अप्रैल 2024 को पूरा हो रहा है। लगभग 4 महीने से ऊपर यह है, इस पर वाचना होती रही और आप लोगों को भी लाभ मिलता रहा। पहले श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ पर कि आप में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण आपकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है, खुद आचार्य समंतभद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुण समुच्छ्रया भासितया भासोडु सभासितया सोम इव्योम निकुंद सुभासितया। हे वीर प्रभु, हे महावीर प्रभु, हे वर्धमान जिनेन्द्र, त्वम आप भुवि यानी
सप्तमी का एक वचन, पृथ्वी पर गुण समुच्चया, आत्मा और शरीर संबंधी गुणों से उत्पन्न, आप में, आपकी आत्मा में और आपके शरीर में जो गुण हैं वो अन्यत्र नहीं है। भासितिया, उससे आप सुशोभित हैं, आप चमक रहे हैं, आप में वे प्रकाशमान हैं, तथा उस कीर्त्या ख्याति से उड़ु सभासितिया, नक्षत्रों की सभा में आसित स्थित कुंद शोभासितिया, कुंद कुसुम की शोभा के समान सफेद भाषा यानी कांति से व्योमनी, व्योम यानी आकाश, उस आकाश में सोम इव चंद्रमा के समान भासी सुशोभित होते हैं। आपके जो गुण हैं, आपकी आत्मा का, आपके शरीर के जो गुण हैं, उनसे आप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। उस चंद्रमा को देखकर सबका मन प्रमुदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही भगवान आपके गुण हैं, उन गुणों के द्वारा आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपके उन गुणों से हमें भी उन गुणों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आचार्य श्री जी ने जो पद्यानुवाद किया वो भी साथ के साथ देखते चले जाएंगे। तब गुण गण की फैल रही है विमल कीर्ति वह त्रिभुवन में, तभी हो रहे शोभित ऐसे वीर देव बुद्ध जन जन में। कुंद पुष्प की सुतल कांति सम कांति धाम शशि हो बाता, गिरा हुआ हो जिससे उड़दल गीत गगन में हो गाता। जैसे नक्षत्रों के बीच में, ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही आप समूह शरण की उस सभा में बीचों बीच ऐसे ही चमक दमक रहे हैं। ये तो फिर भी आता और चला जाता है, आप तो 24 मतलब 24 घंटा सुशोभित होते रहते हैं। आगे वाला श्लोक देखें। तव जिन शासन विभवो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवै, दोषक शासन विभवै स्तुवन्ति चैनम प्रभाकुशासन विभवै। यानी तव जिन शासन विभव है, भगवान का जो शासन है। अभी कौन का शासन चल रहा है यहाँ भारत में? मोदी जी का। आप लोग क्या बोलते हो? वीर शासन। क्या बोलते हो? भगवान महावीर के शासन में ये कब तक चलेगा? जब तक नई सरकार नहीं आएगी। और नई सरकार कब आएगी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से वापस जब चतुर्थकाल आएगा तब ही वह सरकार आएगी। तो हे जिनेंद्र भगवान, गुणानुशासन विभव है, भव्य जीवों को भव को नष्ट करने वाला। तब आपके शासन विभव है। शासन यानी प्रवचन भी होता है। प्रवचन का यथावस्थित समस्त पदार्थों के प्रतिपादन रूप पदार्थ कलावपि कलिकाल में भी जयति जयवंत है, सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान है। और प्रभा की शासन विभव है, यानी प्रभा यानी ज्ञान, ज्ञानादि तेज से आसन विभव, लोट के तथा कथित हरिहरादि जो अन्य मत हैं, दीपक शासन विभव है, दोषक शासन विभव है। उनके जो दोष हैं उन दोषों को खंडित करने वाला एनम आपका ही शासन स्तुवंती, हम स्तुति करते हैं। अन्य शासन जो है वो दोषपूर्ण है और आपका शासन निर्दोष है। अन्य शासन
कभी अच्छा हो जाता है तो कभी बुरा हो जाता है, लेकिन आपका शासन आज भी वैसा ही है जैसा कि 2000 साल पहले आपके समय था, 2500 साल पहले। समझ में आ रहा है? उस शासन में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। पाप 5 होते हैं, चाहे आप बले में रहकर करो, और चाहे आप सागर में चले जाओ, और चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप जापान में चले जाओ, पाप तो पाप ही होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। अग्नि जलाती है, अग्नि यहाँ भी जलाती है और वहाँ भी जलाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे चले जाओ सो आप कुंडलपुर चले जाओ तो वहाँ जलाना बंद कर दे, जलाती ही है। इसलिए आप ऐसा न समझे, जो 6 द्रव्य, जो 7 तत्व, जो 85 काय, जो 9 पदार्थ आपने उस समय बताए थे, आज भी वे उतने ही प्रासंगिक हैं जिस समय आपने बताए थे। यहाँ पर कह रहे हैं, सतयुग में था कलयुग में भी तब शासन जयवंतरा। सतयुग में भी और कलयुग में भी, चाहे द्वापर युग हो और चाहे त्रेता युग हो, कोई सा भी, चाहे राम का राज्य हो, चाहे श्री कृष्ण का राज्य आया हो, चाहे मोदी जी की सरकार आई हो और चाहे वाजपेयी का सरकार आई हो, चाहे बीजेपी आया हो और चाहे कांग्रेस आई हो, आपका ही शासन, क्या देखो क्या बोल रहे हैं, सतयुग में था कलयुग में भी तब शासन जयवंतरा। भव्य जनों के भव का नासक मम भव का भी अंतरा। दोष चाबुको निरस्त करते परमत खंडन करते हैं। निज प्रतिभा से अतः गणी में जिनमत मंडन करते हैं। आपका मत ही केवल मात्र इस जिन शासन की ध्वजा को फहराने वाला है। पढ़ते हो ना आप लोग, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। सबको याद है तो बढ़िया है। बुद्ध कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, नवरात्र कहो, कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हम वीतराग होना चाहिए बस, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसका नाम कुछ भी दे दो। ओम शिवाय नमः बोलो, ओम रामाय नमः, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। अब लेकिन वो राम कौन से, वो शिव कौन से, ये आप लोगों को सोचना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन भक्ति भाव से, बस जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिन्होंने राग को, द्वेष को और काम को जीत लिया, वो हमारे पूज्य हैं। समझ में आया बल्लू भैया? हाँ। बाकी जो अभी खुद ही राग द्वेष में जी रहे हैं, वो हमको कैसे पार लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। अब खुद ही मान लीजिए उनकी पत्नी बाजू में खड़ी है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब आपकी पत्नी को कैसे छुड़वाएंगे? वो तो लफड़ा हो जाएगा, लफड़े में नहीं पड़ना अपन को। चलो फिर है आगे तीसरे यहाँ श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रादि हैं वे उस जिन शासन की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों को करना है भगवान की। हाँ, अनवद्य शाद्वादस तौ दृष्टेष्टा विरोध तय शाद्वाद इतरो न शाद्वादो द्वितीय विरोधान मुनीश्वरा शाद्वाद। बहुत सुंदर। हे मुनीश्वर, हे मुनिनाथ, हे मुनियों के मुनि महावीर भगवान, आप शाद्वाद है। शात
इस शब्द से कथनचित ये आपने कहा, तब आपका वह शाद अस्ति इत्यादि अनेकांत रूप कथन दृष्टिष्टाष्ट विरोधतः प्रत्यक्ष तथा आगम आदि प्रमाणों से विरोध न होने के कारण, प्रत्यक्ष में भी विरोध नहीं है, कोई भी न्याय उसको तोड़ नहीं सकता और कोई भी आगम उसको जुटला नहीं सकता। यदि आपने शाद लगा दिया तो, मैंने पहले भी कहा, यदि आपने शाद शब्द लगाया आपकी सारी बात अच्छी, और यदि आपने सर्वता शब्द लगा दिया आपकी सारी बात झूठी। कोई सी भी अच्छी बात भी आपकी झूठी है यदि सर्वथा लिखोगे। इसलिए अड़ना नहीं, जो अड़ेगा वो लड़ेगा, जो लड़ेगा वो भिड़ेगा, और जो भिड़ेगा डैश डैश डैश। हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हो। 4 शब्द दे दिए, अड़ना नहीं, लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं। प्रत्यक्ष हो गया। फिर अनुबद्ध यानी वह निर्दोष है, इसके विपरीत इतर है अशादवाद, जिसमें शाद शब्द नहीं लगाए तो क्या होता है, वह है द्वितीय विरोधात, दृष्ट और इष्ट, प्रत्यक्ष और आगम। वो देखने में भी उल्टा है। मैं ठीक हूं, तुम बिल्कुल गलत बोलता, बैठ जाए चुपचाप। यही तो लड़ाई की जड़ है। अपने आप को ठीक मानना और दूसरों को गलत मानना, ये क्या है, लड़ाई। और दूसरे को सही मानना और अपने आप को भी सही मान लेना, या अपने आप को कदाचित गलत भी मानना, ये समझौता हो जाता है कि भैया यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। समझा? ये माला फेरना शुरू करो यदि लड़ाई से बचना है तो। क्या माला फेरना है नमोकार की जगह? यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। हाँ बोलो, सारे यही जड़े की जड़ होती है। हर समय नहीं बोल सकते तो, हाँ नहीं बोल सकते तो फिर अड़ेंगे। हाँ गलत हो तो भी आप अपने आप को गलत ही मान लो। प्रत्यक्षादिक से न बाधित अनेकांत मत तब भाता, शादवाद सब वाद विवादों का नाशक मुनिवर साता। प्रत्यक्षादिक से है बाधित, शादवाद से दूर रहे, एकांती मत इसीलिए सब दोष धूल से पूर हुए। जो एकांतवादी हैं वो इसीलिए सारे दोषों के द्वारा, वो सब दोषों की जड़ है, खान है। क्यों है? क्योंकि वो एकांत को पकड़े हुए हैं। आत्मा नित्य ही है, आत्मा अनित्य ही है। ये दोनों ही बात गलत है। आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है। आत्मा द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से आपको देखना है कि वो किस प्रकार की है। उसी प्रकारांतर से उन भगवान के गुणों को और बताते हैं कि क्या है भगवान के गुण। त्वमसि सुरासुरमयि तो गंतिक सत्वा से प्रणमामयि तै, लोकत्रय परमयि तो नावरण ज्योतिरुज्ज्वल धामयि तै। हे भगवान, त्वम आप सुरासुर महित, सुर और असुरों से पूजित हैं, असी हैं, इन किंतु गंतिक सत्वास्य प्रणमामहित, मिथ्या दृष्टि प्राणियों के आप पूज्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? मिथ्या दृष्टि जाते हैं क्या समुद्र में? जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वो बाहर में ही। अभी भी देखो ना, बहुत सारे लोग घर से आए थे भले में कि चलो महाराज का प्रवचन या क्लास हो रही सुन लेंगे, अब बाजार लगा हुआ है, अरे छोड़ो अब बाजार में खरीद लो आज तो, फिर 8 दिन बाद में लगे। अब जो बाजार उनको याद नहीं आ रहा कि जो बाजार तो फिर कब लगे पता ही नहीं, वो बाजार याद आ रहा है। हाँ अब जो उनको कौन समझाए, सीजन तो सीजन ही है, हमारा तो सीजन है। ठीक है, आप लोक त्रय परम हित, तीनों लोकों के परम हितकारी हो। फिर
अनावरण ज्योतिरुज्ज्वल धाम हित है, यानी केवल ज्ञान से प्रकाशमान मुक्ति रूप स्थान को प्राप्त है। आपको केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद में आप जो है मुक्ति धाम को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु को जोग, और होए कंठ में क्या बोलते हैं, दाट पके तब होए है कंठ काग के रोड। अब जब दांत पके हैं तो उसी समय से कंठ में रो रो रो। अब खाने की बारी आई थी तो बीमारी हो गई, आज ही तो समोसा कचौड़ी बनाओ तो आज ही हमारा पेट खराब हो रहे हैं, अब क्या करें, अब खा लो, नहीं खा सकते। काम हो जाए, हमारी बाधा, हमारी रुकावट सब दूर हो जाए। सब लोग बहुत आस्था के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ, जो अपने बड़े होते हैं, जो अपने गुरु होते हैं, जिन पर विश्वास होता है, उनके चरणों में आते हैं और चरणों में आके क्या बोलते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा काम हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारी पीड़ा दूर हो जाए। परंतु बहुत काम की बात है, वो आशीर्वाद जब आपको लगेगा, वो आशीर्वाद आपको जब लगेगा जब आप उसको स्वीकार कर लोगे, अर्थात आपको भी विश्वास हो जाए कि मेरा काम तो होगा। आपको इतना विश्वास है हमारे आशीर्वाद पर, है विश्वास। जब आपको विश्वास होगा तभी आपका काम होगा, अन्यथा काम नहीं होने वाला है। अन्यथा क्या होगा पता है, गिफ्ट देने वाले ने तो गिफ्ट दे दिया, अब उसको यूज़ करना, उसको किस प्रकार से उसको रखे रखना है, या किसी और को देना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये सब आप चाहेंगे वैसा अपने आप होता चला जाएगा। मतलब इसी प्रकार आशीर्वाद देने वाले ने तो आशीर्वाद दे दिया है, अब आप उसको स्वीकार करते हो कि नहीं स्वीकार करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए, तो फिर मतलब अगर हमारे पे डिपेंड है तो फिर सामने वाले का कोई वजूद नहीं है क्या? नहीं, सामने वाले का भी वजूद है। कैसे वजूद है सामने वाले का? मैं बताता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कोई गाड़ी है, वो गाड़ी बंद है, अब वो गाड़ी बंद है और इंजन लोड नहीं ले रहा है। अब जब इंजन लोड नहीं रहे तो आप क्या करते हो? अब आप धक्का देने वाले को बुलाते हो और आप गाड़ी पर ड्राइविंग सीट पर बैठते हो। अब ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हो और सामने वाला पीछे से धक्का दे रहा है, और जब धक्का दे रहा है तो अब ड्राइविंग सीट पर बैठना भी जरूरी है और धक्का देने वाला भी जरूरी है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका आएगी। अगर आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे तो धक्का देने वाले का मतलब क्या है? धक्का देने वाले से गाड़ी नहीं चलने पड़ी। आपको भी ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा और गाड़ी के उस स्टीयरिंग को संभालना होगा और पीछे से धक्का भी देने वाले को धक्का देना। मतलब दोनों की अहम भूमिका है। धक्का देने वाले की भी भूमिका है और ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है उसकी भी अहम भूमिका है। धक्का देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे और मिलते हैं, आपको मिलते भी हैं धक्का देने वाले, पर अब आप उस धक्के को यूज करते हो कि नहीं? मूल बात तो ये है कि आप उस धक्के को यूज कर रहे हो कि नहीं। आपको परमात्मा तो मिले हैं, पर आप परमात्मा की उस वाणी को, उस आशीर्वाद को रिसीव करने वाले बनेंगे नहीं। जब तक आप रिसीवर नहीं बनेंगे, रिसीव करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आपको आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। परमात्मा एक वो पावरफुल एनर्जी है, उससे बोलना नहीं पड़ता, आप दो, वो तो बांटता है और बांटता ही रहेगा। आपको रिसीवर बनना है। परंतु प्रश्न आज ये है कि क्या मांगना और क्या नहीं मांगना, आज उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए सूर्य को हम बोलें आप रोज उगो, वो तो उगता ही है और उसका काम क्या है? उसका वो प्रकाश जैसा ही है। वैसे ही परमात्मा भी बैठे हैं, उसी स्थान पर बैठे हैं चंदा प्रभु भगवान, है ना। वो बैठे भी काय के लिए? वो भी देने के लिए बैठे हैं। अब हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है ना। अब हम आपसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए जो जिसके पास होगा वो तो वही तो देगा ना, दूसरी चीज तो नहीं दे सकता।
भाई मान लीजिए अब आप कहो सूर्य से जाकर और सूर्य से कहो हमें नौकरी लगवा दो। सूर्य के पास जाओ और सूर्य से कह दो हमें नौकरी लगवा दो। मैं आप लोगों के और आप लोगों के अंदर की बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। आप कहोगे यहाँ आके सूर्य से कहोगे कि सूर्य हमें नौकरी लगवा दे। बताओ सूर्य नौकरी लगवा सकता है क्या? सूर्य प्रकाश तो दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना सूर्य कभी नौकरी नहीं लगाएगा। क्यों? वो जो चीज जिसके पास नहीं है वो कैसे दे सकता है? नहीं। उसी प्रकार ये जो परमात्मा चंदाप्रभु भगवान बैठे हैं, आप बहुत आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आए और आप बोलते हैं हमारी नौकरी लग जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, हमारे और बहुत पैसा बढ़ जाए। अब आप ये सब यहाँ के भगवान से मांगते हो। बोलो मांगते हो कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना में तो जवाब दो। मांगते हो ना? अब ये भैया आप मांग तो रहे हो, अगर आप ये सब मांग रहे हो तो वो भगवान सब छोड़कर गए हैं। और आप अभी हाल जब कह रहे थे मैंने सूर्य से कहा नौकरी नहीं देगा, अभी हाल आपने कहा वो जो चीज उसके पास नहीं है वो कैसे दे सकता है? अभी आपने कहा, ठीक है ना? तो भगवान के पास ये सब है क्या? भगवान की लड़कियां हैं, भगवान के पास पैसा है, बताओ ना। है भगवान के पास क्या है जो आप भगवान से मांग रहे हो? तो ये कौन सी बात जो भगवान के पास नहीं है, जो परमात्मा छोड़ के बैठा है, फिर आप परमात्मा से वो चीजें क्यों मांग रहे हो? वो बात क्यों मांग रहे हो जो नहीं है? आप उसी चीज को यहाँ पर मांग रहे हो। परमात्मा से क्या मांगना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमात्मा अनंत सुख का भंडार है, परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है, परमात्मा अनंत वीर्य का भंडार है, अनंत करुणा और दया से भरा हुआ परमात्मा है। उनसे मांगना है तो उनकी भक्ति से ये स्वयं आप ये सब चीजें अनुभूत कर सकते हो। लेकिन ये सब जो चीज हम मांग रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये नहीं मांगना है, और ये मांग कर हम अपने आप को बहुत नीचा बना रहे हैं, बहुत छोटा बना रहे हैं। ये ना वो देगा ये निश्चित मान के चलना। फिर क्यों आ रहे हैं महाराज जी हम भगवान के पास? फिर काय को आप यहाँ पर बैठे हो और काय को पूजा अभिषेक करा रहे हो, काय को सब कुछ कह रहे हो? तो वही हम कह रहे हैं सूर्य जैसे हमारे को प्रकाश देता है, अभी हल आपसे बोला। तो जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, हमारे अंदर के सेल्स ठीक करता है। ऐसा कहा कहते हैं। उसी प्रकार ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा करते क्या हैं? ये हमारी आत्मा के सेल्स को ठीक करते हैं। कैसे सेल्स को ठीक करते हैं? तो बोले हमारे अंदर के द्वेष को, हमारे अंदर के राग को, हमारे अंदर के मोह को, हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर की मान मायाचारी लोभ को, इन सब विकारों को समाप्त करने का काम कौन करते हैं? तो कहते हैं ये परमात्मा करते हैं। ये करते कैसे हैं? किस प्रकार से ये परमात्मा अपने आप करते हैं? समझना है भगवान बैठे तो हैं, पर आपको आप इतने कमजोर बन जाते हैं और इतने छोटे बन जाते हैं, और आप भगवान के पास आते हैं और भगवान के पास आकर करते क्या है? आप भगवान से बात भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। भगवान के पास आते हैं, मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया है और इस प्रकार से मैं तो ऐसा था नहीं, लेकिन मेरे लिए सब ऐसा बोला जा रहा है। मैंने इतना किया लेकिन उसके बाद भी मुझे उसका क्या परिणाम मिला? इस प्रकार से परमात्मा से आकर आप बात कर रहे हो और परमात्मा से आकर वो बात बोल रहे हो जो नहीं बोलना चाहिए। हमें परमात्मा के पास आकर ये नहीं करना है। उनको देखकर उनके जैसी शक्तिशाली आत्मा बनने की बात करनी। हम छोटी छोटी वस्तुओं को परमात्मा से नहीं मांगे, और वो परमात्मा से छोटी वस्तु मांगकर हम अपने आप को छोटा नहीं बनाए। ध्यान रखना निश्चित तौर से हम परमात्मा जो है हमारी कार्मिक अकाउंट में हमारे कर्म के लेखा जोखा को कुछ नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। ये बात निश्चित रूप से मान के चलना। आप लोग, मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ, हमेशा मेरा एक फिक्स उदाहरण है। आप जब कभी होटल तो जाते ही हैं, जाते हैं ना? ऐसा तो नहीं है जाते होंगे, नहीं जाते हो तो देखा तो होगा जाते हुए। होटल जाते हैं तो वेटर आता है और वेटर ने जो आप जो उसमें टिक करते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वेटर वही लाता है कि दूसरी चीज लाता है? वही लाता है ना।
तो बस ये कार्मिक अकाउंट में भी आपने जो जो बुक किया आएगा और जो जो मंगाया है आपको वही वही मिलेगा, दूसरी चीज ना मिली है ना मिल सकती है। ये आपका कार्मिक अकाउंट है, वो कुछ कोई देने वाला नहीं है। भगवान ना देंगे और ना भगवान आपका कुछ लेंगे। हाँ, ये जरूर हम मान सकते हैं कि आई हुई इस परिस्थिति में स्थिर कैसे रहना है, उस परिस्थिति में सामना कैसे करना है, आई हुई इस स्थिति को का समाधान कैसे मिलेगा, ये सब परमात्मा की भक्ति से अपने आप वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप रास्ता मिल जाता है, अपने आप रास्ता ठिकाना अपने को दिख जाता है। लेकिन यह मांगना नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है हमारे द्वारा फेंकी हुई गेंद है। हमने सफ़ेद गेंद फेंकी है तो सफ़ेद मिलेगी, और हमने काली फेंकी है तो हमें निश्चित तौर से काली ही मिलने वाली है, सफ़ेद नहीं मिलने वाली है। हाँ, प्रभु से जुड़ने से के बाद हमारा जो अभाग्य है वो भाग्य में बदलेगा। क्यों भाग्य में बदलेगा, क्या कारण है भाग्य में? कि हम जब बैठते हैं, उनके पास आते हैं, तो हमारे पास उनके पास आने से हमारे जीवन में एक पुण्य आता है, और उस पुण्य से अपने आप हमारे असाता कर्म दूर होते हैं, हमारा जो दुख क्लेश बाधा दूर होती है। लेकिन वो देते नहीं है, वो तो हम स्वयं अपनी पुण्य को बांधते, उस पुण्य से अपने आप वो शक्ति आती है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में आया हो, उस कठिन परिस्थिति में भी, उन समस्याओं के बीच में भी आपको लगेगा क्या हुआ, लेकिन जब आप परमात्मा के पास आओगे तो ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वो शक्ति अपने आप आएगी और वो कष्ट और बाधा अपने आप दूर होते चले जाएगी। लोग आपसे कहेंगे कि इतनी पीड़ा, इतने कष्ट, इसके बावजूद भी आपके अंदर कुछ नहीं है, तो आप ये मान के चलना, ये सब कुछ सहन करने की वो सामर्थ्य वो जो आई है कि वो समता, वो अंदर की सामर्थ्य कहाँ से आई है? वो आई है इस प्रभु के चरणों में बैठने से। यहाँ जब तक आप आए तभी आई है, और वो तब आएगी, कब आएगी? मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आजकल के बच्चे नई चीज़ से ज़्यादा समझते हैं। मान लो आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, ठीक है ना? अब आपको कहीं जाना है तो क्या करेंगे? आजकल नया सिस्टम चला है, मोबाइल पर आपने क्या किया है, प्रवचन बंद कर दे क्या? बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सुनना नहीं हो तो बंद कर दें। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे लिए तो है? यही चल रहा, आ रहा है जा रहा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिए, एक उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दे दूंगा मैं, आगे मत भिजवाना प्रवचन आज का, यही कर देना। एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को विराम देता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों का मानसिकता मुझे नहीं लगता सुनने की लग रही है। जीपीएस, आपको कहीं जाना है तो आजकल क्या सिस्टम हैगा पता है? काय का सिस्टम है? जीपीएस का। जो बटन दबाया है ना, अब वो आपने बटन दबाया है, बटन दबाने के बाद क्या है, वो जो रास्ता है वहाँ चले गए, जीपीएस, उसके माध्यम से आप चले गए। आपने मान लीजिए किसी चौराहे से जाना है और आगे का रास्ता डाला, तो उस जीपीएस पे आपने किया और ड्राइविंग सीट पर आप बैठे और जीपीएस के माध्यम से आप आगे चले जाते हैं। तो वो जीपीएस क्या है? उसी प्रकार परमात्मा भी एक जीपीएस है। परमात्मा भी क्या है? एक जीपीएस है। कैसे परमात्मा जीपीएस है? तो बोले जी से मतलब ज्ञान, पी से मतलब प्रेम, और एस से मतलब शक्ति। जी से मतलब ज्ञान, पी से मतलब प्रेम, और एस से मतलब शक्ति। जी मतलब क्या? मतलब ज्ञान, मतलब डायरेक्शन अपने आप मिलता चला जाता है। कब मिलेगा वो डायरेक्शन? जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे, और जब आप प्रभु की इस वाणी को पढ़ोगे, प्रभु की इस वाणी का साक्षात्कार करोगे, और जब स्वाध्याय करोगे, सुनोगे, तो अपने आप आपके अंदर प्रेम भी आएगा और अपने आप आपके अंदर शक्ति भी आते चले जाएगी। अंदर से अपने आप वो शक्ति आते चलेगी। लेकिन कब आएगी? जब आप परमात्मा के उस ज्ञान से जुड़ोगे, तब वो ज्ञान आएगा तो अपने आप अंदर से प्रेम झलकने लगेगा। ज्ञान आएगा तो अपने आप अंदर से शक्ति आने लगेगी। याद करना नहीं, मतलब अपने आप सब कुछ आने लगेगा। पर हमें याद किसको करना पड़ेगा? परमात्मा को याद करना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से एक बात आपको मैं बता देता हूं कि आप जिसको याद करते हो,
उसकी वो वाइब्रेशन, वो अंदर की वो चीज़ वो आपके अंदर भी आ जाएगी। अब मान लीजिए आप अपनी बच्चे को याद कर रहे हो, या अपनी माँ को याद कर रहे हो, या अपनी पत्नी को याद कर रहे हो, या अपने और कोई ऐसा इष्ट व्यक्तित्व उसको याद कर रहे हो। अब वो जिसे आप याद कर रहे हो उसके अंदर अगर क्रोध है, वो जिसे आप याद कर रहे हो वो अगर मान लो अभिमानी है, वो मायाचारी वाला है, वो लोभी है, तो वो जैसा व्यक्तित्व होगा वैसी ही वाइब्रेशन आपके अंदर आएगी। जो वो व्यक्तित्व जैसा भी होगा, ये निश्चित मान के चलना कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हो, जिस व्यक्ति को बार बार चिंतन कर रहे हो, जिस व्यक्ति के विषय में बार बार सोच रहे हो, तो जो उसके अंदर होगा उसके संस्कार आपके अंदर भी आएंगे। तो हम किसको याद करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम अगर याद भी करना चाहें तो किसे याद करें? अगर हम भगवान को हमेशा याद करेंगे तो भगवान के अंदर की जो वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर आएगी। इसलिए जब हम भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान ने त्याग किया है, तपस्या की है, सब कुछ छोड़ा है, तो हमारे भाव भी अपने आप वैसे होते चले जाएंगे। वो चीज़ अपने आप भगवान से मिलती है, वो वाइब्रेशन अपने आप भगवान से मिलती है, लेकिन भगवान देता नहीं है। ध्यान रखना, वो अपने आप आता चला जाता है। वही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको किसे याद करना है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे जीवन के संस्कारों को बदलने के लिए ज्ञान की शरण में हमें आना होगा, और ज्ञान की शरण में हम आएंगे तो निश्चित तौर से हमारे क्लेश, कष्ट, दुख सब समाप्त हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह से हमारा जीवन भर जाएगा। अपने आप हमें हर चीज़ का समाधान मिलता चला जाएगा। परमात्मा से आओ और परमात्मा की उस बात को जो परमात्मा ने कही है उसको करो। बताओ यहाँ जितने लोग हैं उसमें कितने लोग हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं? स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। परमात्मा से जुड़ने का तात्पर्य दर्शन भर नहीं होता है। परमात्मा ने जो कहा है वो हम अध्ययन कर रहे हैं क्या? स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? कितने लोग हैं जो भगवान की उस वाणी का अध्ययन करते होंगे? करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। बताओ, जब जुड़ोगे, जब उन्होंने जो कहा है उसको आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो पढ़कर उसको अपने जीवन में उतारा, तो हम ये मानेंगे कि आपके जीवन में वो स्वाध्याय है, अन्यथा वो स्वाध्याय ही नहीं है आपके जीवन में। बताओ, पढ़ते भाई? पढ़ता है? नहीं है? क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जीवन में हम अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे। वो प्रेम होना चाहिए, वो वात्सल्य होना चाहिए, कर्म से मतलब हमारे जीवन में भी आना चाहिए, तब हम कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं। हम आजकल कर्म भोगी बन रहे हैं, कर्म योगी नहीं बन रहे हैं। अगर वास्तविकता में अपने जीवन को बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा और बहुत महान बनाना है, और हमारे आने वाले कल को सुधारना है, और हमारे जीवन में शांति का अनुभव करना है, तो जीपीएस से जुड़ने के लिए उस ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। ज्ञान से मतलब जुड़ोगे तो प्रेम अपने आप आएगा, और अपने आप अपने अंदर शक्ति आ जाएगी। आज प्रवचन का एक ही सार है कि परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है, परमात्मा कुछ देते नहीं है। परमात्मा के पास आएंगे तो अपने आप सब मिलता चला जाता है, और लेकिन उस जिनवाणी माँ से जुड़ेंगे तो हमें वो सब कुछ आएगा कि यहाँ मांगना नहीं है। तो अब यही भावना रखते हैं, भले एक लाइन पढ़ना, भले कुछ पढ़ना, लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना, ये हमारी भावना है। हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो तो सही। बोल तो नहीं होगा महाराज जी? हो सकता है? बोलो तो सही। वायकोस जी, हो सकता है? हमारी यही भावना है कि कम से कम आप माँ जिनवाणी से जुड़कर जितना हो सकता है उतना समय हो, लेकिन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनेगा। सबका जीवन बहुत अच्छा बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य वर्ण विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।